बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7 का इलास्टिसिटी। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, इलास्टिसिटी। देखें, जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ तब्दीली होती है। जैसे हमारे पास अगर कोई एक स्प्रिंग हो, जब हम उसको पकड़ के खींचते हैं तो क्या होता है, उसकी लेंथ में जो है वो तब्दीली होती है। मतलब ये है कि उसकी जो शेप है वो डिफॉर्म हो जाती है, तब्दील हो जाती है। इसी तरह ही अगर हमारे पास कोई प्लास्टिक या रबड़ हो तो उसको जब हम पकड़ के खींचते हैं तो वो क्या होता है, उसकी लेंथ जो है वो तब्दील हो जाती है, उसकी जो शक्ल है वो क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। इस तरह वो डिफॉर्म हो जाती है। तो जब हम किसी जिस्म पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो उसकी शक्ल में तब्दीली ला देती है तो इसको हम कहते हैं बिगाड़ की क़ुव्वत या डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखें कौन सी फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे फ़र्ज़ करें, देखें हमारे पास एक स्प्रिंग है, पहले उसकी लंबाई क्या थी, इतनी थी। जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, इसकी शक्ल को जो है वो तब्दील कर देती है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। तो अब जिस फोर्स ने ये काम किया है, उसकी शक्ल को तब्दील किया है, उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। द फोर्स विच चेंज द फॉर्म ऑफ अ बॉडी और शेप ऑफ द बॉडी और लेंथ ऑफ द बॉडी, क्या कहेंगे हम उसको, डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि ऐसी क़ुव्वत जो किसी जिस्म की शक्ल में तब्दीली ले आए, उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब देखें, जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसकी शक्ल जो है वो तब्दील हो गई। यानी कि जब हमने स्प्रिंग को पकड़ के खींचा तो उसकी शक्ल क्या हो गई, तब्दील हो गई, उसकी लेंथ जो है वो तब्दील हो गई। लेकिन जैसे ही हम उसको फोर्स को ख़त्म करते हैं, यहाँ से फोर्स हटाते हैं, तो वो क्या करता है, वो अपनी पुरानी जो है वो शेप में वापस आ जाता है। ठीक है। इसी तरह जब हम रबड़ को पकड़ के खींचते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उसकी लेंथ में तब्दीली आ जाती है, उसकी शक्ल जो है वो तब्दील हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, फोर्स छोड़ते हैं, तो वो रबड़ जो है वो फिर अपनी पुरानी शक्ल में आ जाती है। अब ये हर जिस्म की एक प्रॉपर्टी है कि वो जब हम उसके ऊपर फोर्स हटाते हैं तो वो क्या करती है, अपनी ओरिजिनल शक्ल में, जो ओरिजिनल शेप थी उसकी, उसी शेप में वापस आ जाती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई जिस्म अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, जब हम क्या करें, उससे फोर्स जो है वो हटा लें, तो ऐसी खासियत को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, इलास्टिसिटी Elasticity is the property of an object by which it can restore to its original position when the deforming force is seized। जब डिफॉर्मिंग फोर्स ख़त्म कर दी जाती है तो वो अपनी पुरानी पोजीशन के ऊपर, ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर जो है वो वापस आ जाता है। ऐसी खासियत को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। अब देखें, एक तो हो गई हमारे पास, क्या हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स, जो किसी जिस्म में जो है वो तब्दीली पैदा करता है। और इसी तरह हमारे पास उसकी प्रॉपर्टी आ गई, इलास्टिसिटी। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको कहते हैं, दबाव को, प्रेशर को। जो फोर्स हम लगा रहे होते हैं वो क्या करती है, किसी भी जिस्म के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, उसके ऊपर दबाव पैदा करती है। जैसे यहाँ पे देखें कि हमने इसको यहाँ से यहाँ तक जो है वो फोर्स से जो है खींचा। अब इसी फोर्स की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर दबाव पैदा होता है। और वो दबाव कितने उस पे होता है, उस एरिए पे होता है, यहाँ से यहाँ तक जो हमने उसको पकड़ के खींचा है। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड
स्ट्रेस, कि जितनी फोर्स हम किसी एरिया के ऊपर लगा रहे हैं, मखसूस एरिया पे, जैसे देखें यहाँ से हमने स्प्रिंग को पकड़ के खींचा था तो ये उसका एरिया है, और फोर्स जितनी हम उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, दबाव होगा उसके ऊपर। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन बनेगी फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसका यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन, और इसी तरह एरिया का जो है हमारे पास है मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स। इसी तरह हमारे पास टर्म है स्ट्रेन। देखें, जब हमने यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर फोर्स लगाई तो क्या हुआ, इसकी शक्ल में जो है वो तब्दीली आ गई, यानी कि फोर्स लगाने से उसकी लेंथ जो है वो तब्दील हो गई। तो स्ट्रेस लगाने से क्या हुआ, उस शक्ल की वॉल्यूम, शेप या लंबाई में जो तब्दीली आ गई है उसकी निस्बत जो है किस चीज़ से निस्बत, ओरिजिनल लेंथ से। फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पे ये क्या थी, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ थी L0, और इसी तरह अब ये जो शक्ल यहाँ से इसकी लेंथ जो है वो तब्दील हो गई है, तो ये क्या है, डेल्टा L या L0 माइनस L, यानी कि जितनी तब्दीली यहाँ से आ गई है। तो इन दोनों के दरमियान जो निस्बत होती है, जो प्रोपोर्शन होता है, वो क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। यानी कि चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब देखें, चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या है, डेल्टा L या L0 ओवर L0, ये ओरिजिनल लेंथ है, और ये क्या है हमारे पास, जो उसके अंदर तब्दीली है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा L ओवर L0। तो स्ट्रेन हमारे पास क्या हुआ, द रेशो बिटवीन द चेंज इन लेंथ एंड द ओरिजिनल लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। अब इसका देखें यूनिट क्या है, इसका यूनिट कोई नहीं है, देखें डेल्टा L मीटर और इसी तरह भी मीटर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और वैसे भी एक ही चीज़ की जो प्रोपोर्शन होती है, रेशो होती है, उसके अंदर जो है वो कोई यूनिट नहीं होता। इसी तरह टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, टेंसाइल कहते हैं लेंथ में तब्दीली, जो हमने यहाँ पे देखी है। तो ये किस चीज़ में तब्दीली है हमारे पास, लेंथ में। जो यहाँ से हमने उसको स्ट्रेस दिया तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ तक जो है वो उसकी लंबाई में तब्दीली आई है। तो ऐसी स्ट्रेन या ऐसी तब्दीली जो किसी जिस्म की लंबाई में बिगाड़ पैदा करे, यानी कि लंबाई में चेंजिंग पैदा करे, उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो ऐसी तब्दीली जो किसी जिस्म की लेंथ में हो, यानी कि जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं, स्ट्रेस लगाएं, तो उसकी लंबाई जो है वो तब्दील हो जाए, तो ऐसी तब्दीली को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन।